दोस्तों, यदि आप भी इनकम टैक्स का रिफ़ंड क्लेम करते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इनकम टैक्स की बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न को समझ पाएँ और इम्पोर्टेंट डिसीजन आया है उसे अच्छे से समझ पाएँ और उसे अप्लाई कर पाएँ। दोस्तों, रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इनकम टैक्स दिन ब दिन बदल रहा है तो आप उसकी पेनल्टी से बच पाएँ। इसके लिए आप रेगुलर टैक्स अपडेट ज़रूर प्राप्त करें। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को कैपिटल गेन होता है और वो एक से ज़्यादा सेलर थे लेकिन TDS सिर्फ एक ही सेलर के नाम से कटा है तो क्या उस केस में इनकम टैक्स रिफ़ंड लिया जा सकता है? यदि हाँ, तो कौन व्यक्ति इनकम टैक्स का रिफ़ंड क्लेम कर सकता है? इसके लिए इम्पोर्टेंट डिसीजन दिया गया है। दोस्तों, केस के फैक्ट इस प्रकार हैं। टैक्स पेयर के द्वारा अपनी इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सेल की गई, यानी कि जो पुश्तैनी ज़मीन थी वो सेल की गई जो कि उसके बेटे के नाम से थी। टोटल कंसिडरेशन दोस्तों 13 करोड़ रुपए था, प्रॉपर्टी को सेल किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे जो फादर है उसको भी 6 करोड़ 50 लाख रुपया मिला और बेटे को भी 6 करोड़ 50 लाख रुपया मिला और उन्होंने इसे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में दिखाया। लेकिन दोस्तों, इस केस में जो बायर के द्वारा TDS है वो काटा जाता है क्योंकि यदि 50 लाख से ज़्यादा का कंसिडरेशन होता है या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो 1% TDS काटा जाता है। यहाँ पे जो TDS काट लिया गया बायर के द्वारा उसे फादर का ही काटा गया, जो बेटा है उसका TDS नहीं काटा गया था। तो दोस्तों, इस केस में जो फादर है उसने इस TDS का रिफ़ंड अप्लाई किया जो कि उसके हैंड में एक्स्ट्रा कट गया था। दोस्तों, यहाँ पे जो SSC है उसके 26A में ये दिख रहा था कि उसने 13 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सेल की है तो अकॉर्डिंगली 13 लाख रुपए का TDS काटा गया था। दोस्तों, इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा डिफेक्टिव नोटिस जारी किया गया क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना था कि इस केस में फादर ने सिर्फ 6 करोड़ 50 लाख रुपए की ही सेल दिखाई है जबकि 26AS में जो इनकम आ रही है वो 13 करोड़ रुपए आ रही है और 13 लाख का TDS कटा है। तो इस प्रकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगा कि टैक्स पेयर ने सही रिटर्न नहीं फाइल की है। दोस्तों, इस केस में इंटीमेशन ऑर्डर भी जारी किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, यानी कि रिटर्न को प्रोसेस किया गया। लेकिन दोस्तों, 6 लाख करोड़ 50 लाख के ऊपर जो TDS बनता है 6,50,000 रुपये उसका ही क्रेडिट दिया गया। तो इस प्रकार जो बैलेंस 6,50,000 रुपया बनता था उसका TDS क्रेडिट नहीं दिया गया, उसका रिफंड टैक्स पेयर को नहीं दिया गया, जिसके अगेंस्ट के टैक्स पेयर ने अपील फाइल की और CIT अपील ने भी ये कहा कि उसने क्योंकि पूरा अमाउंट 13 करोड़ रुपये अपने रिटर्न में नहीं दिखाया है इसलिए पूरे अमाउंट का TDS क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, इसके बाद ये केस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में गया। तो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने यहाँ पे हाई कोर्ट की ही जजमेंट को रेफ़र किया और जो इंस्ट्रक्शन है CBDT की उसे रेफ़र किया, जिसमें कि कहा गया था कि 26A में जो क्रेडिट आ रहा है वो देना होगा TDS का, क्योंकि यदि डिडक्टर ने TDS की पेमेंट गवर्नमेंट को कर दी है तो उस केस में SSC इसका बेनिफिट क्लेम कर सकता है। यहाँ पे क्योंकि गलती डिडक्टर के द्वारा की गई थी कि उसे फादर और सन दोनों का ही TDS काटना था, लेकिन क्योंकि TDS सिर्फ फादर के नाम से कटा था तो इसलिए जो TDS का क्रेडिट है वो दिया जाएगा और इनकम टैक्स का रिफ़ंड क्लेम किया जा सकता है SSC के द्वारा। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि TDS सही से नहीं काटा गया होता तो इस केस में आपका 26A में जो अमाउंट आ रहा है वो मैच नहीं कर रहा होता या फिर आपके हैंड में ज़्यादा TDS आ रहा होता है तो आप इनकम कम रिपोर्ट करते हैं तो उस केस में नॉर्मली मिसमैच का नोटिस आ जाता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरा रिफ़ंड नहीं देता है। तो उस केस में आप इस प्रकार की जजमेंट से हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे क्लिक करके इसे ज़रूर डाउनलोड करें और सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि यदि वो इस प्रकार की सिचुएशन में आते हैं जहाँ पे कि उनके हैंड में ही TDS कट गया है और उन्होंने इनकम कम ऑफ़र की है टैक्स के लिए क्योंकि जो दूसरा जॉइंट ओनर है उसने बैलेंस इनकम ऑफ़र कर दी है, तो उस केस में आप पूरा जो TDS का क्रेडिट है वो क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे WhatsApp चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, उस पर लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।